हेलो गाइस, आज हम लोग देखेंगे क्लास 10 की एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन बोल रहा है द सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स, यानी एस एन दे रखा है हमारे पास 4n माइनस एन स्क्वायर। व्हाट इज द फर्स्ट टर्म S1 क्या होगा। व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स, यानी हमारे पास S1 फाइंड करवा रहा है, S2 फाइंड करवा रहा है, और व्हाट इज द सेकेंड टर्म A2 फाइंड करवा रहा है। सिमिलरली फाइंड द थर्ड, तो थर्ड टर्म यानी A3 फाइंड करवा रहा है, और टेंथ एंड nth टर्म यानी A10 और AN फाइंड करनी है। तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले SN हमें दे रखा है 4n माइनस एन स्क्वायर। इससे हम लोग सबसे पहले S1 निकालेंगे, तो वो हो जाएगा 4 इंटू 1 माइनस 1 का स्क्वायर, जो कि हमारे पास निकल के आएगा 4 माइनस 1 3। अब एक बात बताओ कि जैसे AP हम लिखेंगे A1 A2 A3, तो अगर हम फर्स्ट टर्म्स का सम देखें तो वो फर्स्ट टर्म के इक्वल ही होगा, ठीक है। तो A1 भी हमारे पास कितना आ गया 3। ऐसे अगर हम सेकंड टर्म निकालें तो उसमें किस किस का सम होगा, फर्स्ट टर्म का और सेकंड टर्म का, जो कि हम कैसे निकाल सकते हैं 4n माइनस एन स्क्वायर हमें दे रखा है, n की जगह 2 पुट कर दिया अगर हम, तो S2 निकल जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर। 4 2 जा 8 माइनस 4 हमारे पास 4 निकल के आ गया। ये है A1 प्लस A2। अब हमारे पास A1 हमने निकाला था 3, तो 3 प्लस A2 हमारे पास कितना है 4। तो अब हम क्या निकाल सकते हैं कि 4 माइनस 3 1 इजक्वल्स टू A2। तो एक तो सीधा सीधा हम हमारे पास दो टर्म्स आ गई, और AP हमें गिवन है तो 3, 1, तो आगे डॉट डॉट डॉट। फर्स्ट टर्म A इजक्वल्स टू 3, D क्या हो जाएगा सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म जो कि है -2। तो हम लोग AN लिख सकते हैं। AN कैसे लिखेंगे, A प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। A हमारे पास कितना है 3, N कुछ भी जनरल टर्म के लिए निकाल रहे हैं तो N का N रहने देंगे, और D हमारे पास कितना है -2। -2 को ब्रैकेट के अंदर लिख लेंगे, क्योंकि कई बार कन्फ्यूज़न हो जाती है ऑपरेशन को लेके कि मल्टीप्लाई में है या सब्ट्रैक्शन में। अब हमें क्या पूछा है क्वेश्चन में, S1 हमारे पास आ गया 3, S2 हमारे पास कितना आया S2 सम ऑफ टू टर्म्स हमारे पास आया था 4, तो 4, और A2 हमारे पास फिर हमने A1 को सब्ट्रैक्ट करके निकाला था 1, जो कि आ गया 1। अब हमें A3 निकालना है, तो n की जगह इसमें हम क्या लिख देंगे, A3 हो जाएगा हमारे पास 3 प्लस एन माइनस 1 इंटू -2। तो n की जगह 3 रखेंगे तो 3 प्लस 3 माइनस 1 इंटू -2। इसको सॉल्व कर लेंगे, 3 प्लस 2 इंटू -2 इंटू 2 -4, प्लस और माइनस वैसे भी माइनस हो जाएंगे 3, तो 3 माइनस 4, तो ये हो जाएगा हमारे पास -1। तो A3 हमने निकाल लिया -1। अब A10 की बारी, तो n की जगह हम क्या रख देंगे 10, तो 3 प्लस 10 माइनस 1 इंटू -2, जो कि हमारे पास आएगा 3 प्लस 10 माइनस 1 9 इंटू -2, जो कि हो जाएगा -18 3। ये हमारे पास निकल के आ रहा है -15, तो ये हमारे पास हो गया -15। और AN हमने सबसे पहले ये निकाली ही थी, ये हो गई 3 प्लस n माइनस 1 इंटू -2। थैंक यू गाइस।